नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सिर्फ 5 दिन बाकी जब हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा जश्न, सबसे बड़ा त्योहार मनाने का मौका होगा। 5 दिन बाद यानी तारीख होगी 23 अगस्त, वक्त शाम 5:45 बजे, जब चांद पर तिरंगा फहराएगा हमारा चंद्रयान। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये 5 दिन लेकिन बेहद अहम है। हम चांद के और करीब पहुंच गए हैं। हर हिंदुस्तानी के दिल से अब यही आवाज आ रही है कि चांद पर तिरंगा लहरा दो। चंद्रयान 3 आज एक अपने एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया। चंद्रयान से अलग हुए लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये बड़ी खबर। इस वक्त इसी का तो इंतजार हो रहा था। चांद से हमारी दूरी 30 किलोमीटर की होगी और ये बहुत ही अहम होगा। अब कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा अब बहुत ही करीब है चांद की सतह के पास, चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास। कलेजे पर हाथ है, उम्मीदों का साथ है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब बस उस पल का इंतजार है जब 5 दिन बाद मिशन चंद्रयान अपने अंजाम तक पहुंचेगा, जब हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा लहरा देगा। अरब की आबादी वाला देश टकटकी लगाए उस लम्हे के इंतजार में है जब 23 अगस्त को हिंदुस्तान सबसे बड़ा जश्न मनाएगा। और हर नागरिक चांद पर लहराते तिरंगे की तस्वीर देखकर भारत की गौरव गाथा का हिस्सा बन जाएगा। सब जानते हैं उपलब्धि तो यही है, हर भारतवासी को इस पर गर्व भी है। लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इस मिशन की ये एक विशेषता है कि इसे ना केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मिशन चंद्रयान 3 के ये आखिरी 5 दिन बेहद नाजुक है। किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह चंद्रयान धीरे धीरे हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही उसे इस आखिरी चुनौती को भी पार करना है। August 23rd will be definitely a day. 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, तब निश्चित रूप से भारत के लिए खुशी मनाने का दिन होगा। Systems landed at the moon. भारत का चंद्रयान 3 अब तक कितनी चुनौतियों को पार कर चुका है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए गुरुवार को कैसे भारत चांद के और करीब पहुंच चुका है। गुरुवार का दिन बेहद खास था क्योंकि गुरुवार की दोपहर प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग होना था। आपको 14 जुलाई की ये तस्वीरें याद होंगी जब इसरो सेंटर से चंद्रयान 3 को रवाना किया गया था। 3, 2, 1, 0।
मिशन पर रवाना हुए करीब 34 दिन बीत चुके हैं और 34 दिन से प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, लेकिन अब इनके अलग होने का वक्त आ गया था। दोपहर करीब 1:15 का वक्त हो रहा था। इसरो के तमाम वैज्ञानिक और पूरा देश इस खबर के इंतजार में थे कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर बिना किसी गलती के अलग हो जाए, और फिर वो खबर आ गई। इसरो ने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया है कि दोनों ही अलग हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इसरो की तरफ से भी साझा की गई है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अब अलग अलग सफर पर निकलेंगे। ये जानकारी इसरो की तरफ से भी साझा कर दी गई है। अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। दरअसल इसरो का ये शुक्रिया तो बनता है, क्योंकि इन 34 दिनों में लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अंतरिक्ष की कक्षा में करीब 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर साथ तय किया है। देश में मिशन चंद्रयान को लेकर कितनी उत्सुकता है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसरो ने जब प्रोपल्शन मॉड्यूल के लैंडर से अलग होने की खबर ट्वीट की, तो उस ट्वीट को महज 2 घंटे के भीतर 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके थे, जबकि 50,000 लोग इसे लाइक कर चुके थे। अब आपको थोड़े और आसान तरीके से पूरी बात समझाते हैं कि हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद की सतह से कितना दूर है। अब चांद से हम उतनी ही दूर हैं जितना मथुरा दिल्ली से दूर है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। चंद्रयान 3 की चंद्रमा से दूरी सिर्फ 163 किलोमीटर रह गई है। अब आगे क्या होगा वो देखिए। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर को डी बूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। इसके बाद चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी और फिर सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने का हिस्सा बेहद मुश्किल है। दरअसल लैंडर को परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के एंगल पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। मौजूदा वक्त में चंद्रयान 3 की स्पीड कई हजार किलोमीटर प्रति घंटे की है। सफल लैंडिंग के लिए लैंडर की गति को 23 अगस्त के दिन 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम करना होगा। रफ्तार को कम करते हुए चांद की सतह पर उसे सुरक्षित उतारने की कोशिश की जाएगी। स्पीड को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि रफ्तार ज्यादा तेज हुई तो लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसके अंदर कैमराज हैं, साथ में जो पुरानी हम लोगों ने पिक्चर ले रखी है, फोटोग्राफ ऑर्बिटर 2 से, उन फोटोग्राफ से मैच करते हुए देखेंगे कहाँ पर लैंड करना चाहिए, लैंड करेंगे। इसके अंदर पहले ही बता चुके हैं कि ये कैपेबिलिटी है और प्रॉपर जगह पर लैंड नहीं कर पाया तो इस पे होवर करेगा, जैसे हेलीकॉप्टर होवर कर सकता है या ड्रोन होवर कर सकता है। तो अब उसके बाद में धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को करीब 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकंड में लाकर और उससे भी कम करके और लेकर आएंगे और लैंड करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडिंग का सारा दारोमदार विक्रम लैंडर के कंधों पर आ चुका है। लैंडर विक्रम का वजन 1726 किलोग्राम है। लैंडर विक्रम अपने साथ रोवर को लेकर गया है। रोवर प्रज्ञान का वजन करीब 26 किलोग्राम है। जब विक्रम चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा, तब कुछ इस तरह से रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आएगा और चांद की सतह पर चहलकदमी करके 14 दिनों तक अपने प्रयोग शुरू करेगा।
रोवर प्रज्ञान में सोलर पैनल लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये पावर जनरेट करेगा। रोवर सिर्फ लैंडर यानी विक्रम से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर प्रज्ञान लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे यानी इसरो सेंटर तक पहुंचाएगा। का ये जो श्रृंखला है चंद्रयान 1 भी और अब चंद्रयान 3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दुनिया के दूसरे देश उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान, हालांकि अमेरिका का एक मानव चांद की धरती पर 1969 में लैंड हो चुका था, उनका एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन उसके बावजूद चांद की धरती पर पानी अथवा जल होने का प्रमाण चंद्रयान लेकर आए। और इस बार चंद्रयान उस जगह लैंड हो रहा है जहां के आज तक किसी भी देश का कोई इस तरह का रॉकेट या लैंड स्पेसशिप लैंड नहीं हुआ, यानी कि साउथ पोल, अधिकतर वो इक्वेटर के बाद। हिंदुस्तान चंद्रयान 3 के जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसके पास न सिर्फ चांद पर लैंड करने की ताकत है, बल्कि रोवर को वहां चलाने की काबिलियत भी है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान पर टिकी है, क्योंकि भारत ने अपना चंद्रयान 3 साउथ पोल के पास भेजा है।